कोरोना वायरस की वजह से नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की लगातार मांग के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ये परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अभिभावकों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि 2-3 महीने के लिए परीक्षाएं टाल दी जानी चाहिए। और इसको लेकर आज कांग्रेस ने भी स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी मुहिम शुरू किया है। लोगों से लाखों छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखने की अपील कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी शर्मा, जो कि पूर्व सदस्य हैं एनसीईआरटी सिलेबस कमेटी के। देवयानी बिजलवान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि नीट की परीक्षा देने वाली हैं। स्वाति यादव भी हैं, वो भी नीट की तैयारी कर रही हैं। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत स्वाति आपके साथ करना चाहेंगे। आप लोग अब जब जानते हैं कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आपके पास क्या चारा बच जाता है? मैम, अब वो नहीं मान रहे तो एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा ही, बिकॉज अब नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं। बट अभी तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम नवंबर में होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, जैसे फ्लड की प्रॉब्लम है मैम, वो सब कई सिचुएशंस है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अगर नवंबर में एग्जाम होता है तो वो सही हो जाएंगी। तो मैम, मैं नहीं चाहती कि अभी एग्जाम हो। और जो सर बोल रहे हैं कि 85% स्टूडेंट्स से उनको मेल किया है कि बच्चे चाहते हैं, तो मैम आप उसकी एनटीए की ऑफिशियल साइट पे भी तो मैम पोल करवा सकते हैं ना। हर रोज पोल का रिजल्ट तो यही आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए। तो दो तरह की बातें यहां पर हैं अंजलि। कुछ बच्चे चाहते हैं कि क्योंकि कोरोना की वजह है, आप जाएंगे अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे तो वहां पर आपको खतरा हो सकता है और आने जाने की भी दिक्कतें हैं। तो कुछ का ये मानना है कि आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ का ये कहना है कि होना चाहिए क्योंकि तैयारी इसके लिए की गई है। पीपी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा साहब, आपने देखा दो तरह के तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं इन परीक्षाओं को देने के लिए। आपको क्या लगता है कि अभी जरूरी है परीक्षाएं कराना या फिर इसको टाला जा सकता है फिलहाल के लिए? देखिए, देश की चिंता, नेताओं की चिंता, अभिभावकों की चिंता वाजिब है, लेकिन गहराई से आप सोचकर देखें कि क्या इस चिंता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर आप पिछले 2 दिन के सेक्रेटरी एचआरडी के तैयारी देखिए, आज 3 ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी उसमें शामिल है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन भी शामिल है, एनटीए भी शामिल है, कितनी व्यवस्थागत तैयारियां की हैं। आप समझिए, मतलब बच्चों की सुरक्षा निश्चित रूप से देश की भविष्य की पीढ़ी का सवाल है, लेकिन उसी पीढ़ी के भविष्य के लिए ही तो यह किया जा रहा है। क्या अगले साल अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आईआईटी में उतनी सीटें होंगी? आप में एक और भी बुनियादी प्रश्न, सभी लोग अभी 9 लाख के करीब बच्चे बैठेंगे, 20,000 के आसपास सीटें होंगी। उसके बाद में जो रह जाएंगे बच्चे, वो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हर साल ऐसा ही होता है। अगर मान लो किसी को आईआईटी में ही आना है तो 4 महीने के बाद फिर से मेन एग्जाम जनवरी में होगा। सरकार ने इन सारी बातों को सोचा है। मैं आपकी बातों से, देश की चिंताओं से जी। शर्मा साहब, कल हमारी बात हुई है मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह से। उनका कहना है उन्हें तो कोई अभी तक डायरेक्शन ही नहीं आई कि किस तरीके से हम करेंगे इन एग्जाम्स को। तो जब राज्य सरकारें इस वक्त आपका सहयोग देने में असमर्थता जता रही हैं, तो क्या सिर्फ केंद्र सरकार अपने बूते पर ये एग्जाम्स करा सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि इस मौके पर, जबकि देश को एक हमारी सुरक्षा बॉर्डर पे और कोरोना के उसमें एक चुनौती को सामने लेना चाहिए था, उस समय ही हमें कुछ लोग संघ के ढांचे की बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, सारा संविधान में ही यही है कि केंद्र सरकार एक स्टैंडर्ड एग्जाम कर सकती है और अभी तक होता आया है। अमरेंद्र जी जो कह रहे हैं, आप उनसे सोच के देखिए कि उसके बाद में दशहरा होगा, दिवाली होगा, छठ होगा। आप इन चीजों के लिए, इतने छोटे स्वार्थ के लिए इन बच्चों को मिसगाइड न करें। और मैं यही कहूंगा कि सिर्फ 4 दिन बाकी है,
बच्चों में एक ऊर्जा भरिए उस चुनौती के लिए जिसमें कि दुनिया जूझ रही है। क्या इंग्लैंड के स्कूल नहीं खुल गए, अमेरिका के नहीं खुल गए? क्या आप कल्पना कीजिए, सरकार भी उतनी संवेदनशील है। अप्रैल में हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एग्जाम होता। बंद भी हुए हैं ताबिश। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पर दिक्कत दो तरीके की है कि ये भी है कि आप एग्जाम कराइए क्योंकि जरूरी भी है, जैसे कि आपने कहा कि आगे फिर किस तरीके से बढ़ा जाएगा, कहीं 0 ईयर न करना पड़ जाए। लेकिन बच्चे कैसे पहुंचेंगे एग्जामिनेशन हॉल तक? तमाम जगहों पर स्थिति इतनी सामान्य नहीं है, कोरोना का भी खतरा है, बाढ़ की वजह से भी कई जगह पे परेशानी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हर जगह पर अभी सामान्य नहीं हुआ है, तो ये भी दिक्कत है बच्चों के सामने। जी, आपकी मैं चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं थोड़ा सा और कहूंगा कि बाढ़, क्या दिल्ली में बाढ़ आई है? दिल्ली सरकार कह रही है कि नहीं होना चाहिए। दिल्ली के बच्चे तो, यानी कि जिस क्षेत्रों में बाढ़ है निश्चित रूप से उनके लिए मुझे भी अफसोस है कि कोई बच्चा वंचित न रहे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आगे का। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें एक समझौते की एक लाइन खींचनी पड़ेगी। आप भविष्य की उन 8 लाख बच्चों की खातिर आप इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगले बार हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने जो बात में पूरी चिंताएं की हैं कि पूरा सेशन चला जाएगा, क्या आप चाहते हैं कि इन बच्चों का 1 साल? निश्चित रूप से जो तैयारी है, जिसमें आपने देखा होगा 500 सेंटर की जगह पे 700 कर दिए हैं, 10 लाख मास्क किए हैं, तीनों एजेंसी से मिलके कैसे एंटर करेंगे, कैसे बैठेंगे। मुझे लगता है कि इस समय शायद आपका मीडिया और हम सब मिलके उन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, परीक्षा के लिए उनको तैयार करें। शायद अब ये बहस मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी। चलिए, देवयानी एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम देने वाली, उनसे पूछ लेते हैं। देवयानी, ये जो सारी बातें कही जा रही कि ये सब इंतजामात होंगे, तो क्या इंतजामात पर आपको भरोसा नहीं है? देवयानी, आप तक आवाज आ रही है? यस, आ रही है। हाँ, तो ये आपसे पूछ रहे हैं हम कि जो ये सब बताया जा रहा है कि ये सारे इंतजाम किए जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए, छात्रों के लिए, तो आपको क्या एज ए स्टूडेंट इन इंतजामात पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हम ये एग्जाम्पल पहले भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में देख चुके हैं, जैसे कि यूपी बीएड, केसीएट, जीयू, गुजरात सीएट, वहां पर बिल्कुल भी एसओपीज ढंग से फॉलो नहीं किए गए थे। वहां पे हम क्राउडिंग देख सकते थे और बहुत लोग मास्क भी पहनकर नहीं आए, उनके ऊपर चेक रखने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। इनके तरफ से जो भी हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि सारे एसओपीज पूरे एकदम अच्छे से फॉलो होंगे, क्या हम उन पर कैसे भरोसा करें? उन्होंने कोई भी एग्जाम्पल सेट अभी तक किया नहीं है एसओपीज को लेकर। एक कंफ्यूजन है अंजलि, बच्चों के मन में भी चिंता है कि अब किस तरीके से वो एग्जाम देंगे। डॉक्टर मनोज कुमार खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल रामजस कॉलेज हैं। सर, ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से आगे इसको लेकर बढ़ा जाएगा, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि यहाँ पर एग्जाम तो होने चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है, क्योंकि हम लोग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मुझे लगता है कुछ लोग अड़ियल रवैया अपनाकर बच्चों को मतलब मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से जो भी मेजर्स लिए गए हैं और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को उनको हेल्प करनी चाहिए। जो राज्य सरकारें कहती हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट की बात या दूसरी बात, मुझे लगता है कि उनको इस टाइम पर बाकी सब चीजें भूलकर उस दिन के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट में कोई डिफिकल्टी ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मुझे ये लगता है कि शो मस्ट गो ऑन, और बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके या पॉलिटिक्स करके उन सरकारों को या उन आइडियोलॉजिकल जो उस पे मुद्दे पर काम करते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा मुझे नहीं समझ आता। जो ये चाहता है कि वो एग्जाम ना हो, पोस्टपोन हो, तो साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर है, लेकिन आप उन हजारों लाखों लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे जो ये चाहते हैं एग्जाम हो, और उनका अगर एग्जाम नहीं हुआ तो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होगा। किसी के साल में, किसी के लाइफ में 1 साल का ब्रेक होना या डिले होना, अनसर्टेनिटी जब तक रहती है, आप साइकोलॉजिकली, हम लोग कॉलेजेस में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में बच्चा टूटता है। और मुझे लगता है कि उसको इस टाइम पर सपोर्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे उन राज्य सरकारों को जो इस पे मना करने की बात कर रहे हैं या रोड़े अटकाने की बात कर रहे हैं, उनको सब कुछ छोड़कर
उनकी सपोर्ट में आगे आना चाहिए। चलिए, तो आपका कहना है कि सरकारों को यहाँ पर सहयोग की स्थिति में होना चाहिए, ना कि इस तरह का विरोध। लेकिन सवाल अभी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सवाल ये भी है कि आखिर गरीब बच्चों का क्या होगा, जो अब जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, जाने का जरिया नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक। और हम चर्चा कर रहे हैं नीट और जेईई के इम्तिहानों के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, जो कि प्रिंसिपल हैं रामजस कॉलेज के, पीपी शर्मा है पूर्व सदस्य एनसीईआरटी सिलेबस कमेटी की, और दो स्टूडेंट्स हैं देवयानी और स्वाति। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जो बात कही डॉक्टर खन्ना ने, उनका कहना है कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें तो सभी छात्रों को मौका मिल सकता है और सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आपकी चिंताएं क्या हैं? मैम, पहली बात तो सिक्योरिटी का वो तो हम देख ही चुके हैं। फेलियर 4 स्टेट्स में जो एग्जाम हुए हैं उसमें बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी। और मैम दूसरी बात, अगर उन्होंने सेंटर बढ़ा भी दिए हैं तो वो एक ही शहर में सेंटर बढ़ाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम तो इससे सोल्व होती ही नहीं है। और मैम तीसरी बात कि वो बोल रहे हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी, मैम 85% बच्चे तो चाहते ही नहीं एग्जाम हो, और 50% से ज्यादा बच्चे तो जब एग्जाम के लिए अपीयर ही नहीं हो पाएंगे तो मैम अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है उनको? ये एक दिक्कत है खन्ना साहब, और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि अगर कुछ बच्चे रह जाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर एग्जामिनेशन सेंटर तक, तो क्या ये बराबर की बात होगी? क्योंकि कुछ जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, अपनी सहूलियत है, वो तो पहुंच जाएंगे। यस सर। मैं इस पर एक बात कहूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जब अभी किया था, लेकर 3-4 महीने बंद हुआ, उसके बाद उन्होंने घर तक पहुंचाने की बात की। लेकर तो वो घर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचाने के लिए वो हेल्प नहीं कर सकते। गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं कर सकते। बाकी के काम 2 दिन के लिए वो बंद करके, और इस काम के लिए अगर ट्रांसपोर्ट लगा दें और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, तो मेरे को यही लगता है जहां प्रॉफिट मेकिंग आती है वहां सरकारें कहती हैं कि हम लिकर भी घर तक पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है या उनकी मॉरल ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है तो हो ही नहीं रही सर, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं रही। अगर वो होगी तो एग्जाम सेंटर के अंदर होगी, मैम बाहर तो होगी ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अगर सपोर्ट करें, जब लेकर की लाइन में वो पुलिस को लगा सकते थे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा सकते थे ना सर। इस चीज में सफर तो सिर्फ स्टूडेंट कर रहे हैं ना सर, ना कोई डिसीजन आ रहा है। वो जो बच्चे जेईई में 1 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे सर, उनका तो पूरे साल खराब हो जाएंगे। 2-2, 3-3 साल से वो तैयारियां कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चे देना चाहते हैं और वो सपोर्ट भी लेना चाहते हैं, सरकारें उनको सपोर्ट करें। जो बच्चा नहीं देना चाहता, छात्राएं वो कुछ कहना चाह रही हैं सर यहाँ पे। हाँ सर, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या चीज की बात कर रही हैं आप देवयानी? अगर हम ये करके चलेंगे, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ये फैसिलिटीज हमें क्रिएट करनी है। आज से पहले हमें नहीं पता था कि ऑनलाइन सिस्टम पर क्लासेस होनी है, लेकिन हमने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया और वो चीजें की। हमारे पास और कोई रेमेडियल कोई सोर्स नहीं था, तो हमें ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा, मजबूरी थी। प्रिंसिपल साहब, एक सेकंड आपको रोकना चाहें। हाँ देवयानी, आप बात दोबारा दोहराएं अपनी। मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ, एसओपीज को फॉलो 100% कराना सिर्फ पेपर पे पॉसिबल है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शर्मा साहब से एक बार यहाँ रिएक्शन ले लेते हैं, काफी देर से। हाँ शर्मा साहब, आप क्या मानते हैं, क्या ये पेपर में जो बातें बनती हैं, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो पेपर पर जो बातें कही जाती हैं वो क्या वाकई में असलियत में हो पाएंगी? क्या हम वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग देख पाएंगे? पहले तो मैं ये कह दूं कि लोकतंत्र में अगर हमारे पास गरीब शब्द नहीं होता तो शायद हमारा लोकतंत्र फेल हो जाता। हर आदमी गरीब के कंधों पर चढ़ना चाहता है उसका नाम लेके, लेकिन जब उसको कंधों की जरूरत पड़ती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारा देश अलग हो जाता है। अब मैं दूसरी बात, क्या हम सबको नहीं पता कि ये ज्यादातर बच्चे कोचिंग सेंटरों में कोचिंग की हुई है, 1 साल से 2 साल से कोचिंग सेंटरों में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।
अगर इसको लगातार पोस्टपोन करते चले जाएंगे, इसका अंत कहाँ होगा? जैसा कि खन्ना जी ने कहा कि जब शराब उन बच्चों ने तैयारी की हुई है, लेकिन अगर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो सर उनका पूरा तैयारी की साल है उनकी तो मेहनत शायद बर्बाद हो हमें जाएगी। अगर और डिले हो जाए तो हमें उससे मैं कोई बेटा फर्क नहीं बेटा पड़ेगा। मेरी ये anxiety नहीं मेरी होगी। बात सुनिए। मैं एक अभिभावक के नाते कह रहा हूं कि ज्यादातर ये सेंटर, कंप्यूटर के सेंटर शहरों में हैं। सिर्फ बिहार के कुछ हिस्से को छोड़ के जहां बाढ़ आई हुई है वहां वाकई परेशानी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वहां का रास्ता क्या निकलेगा। लेकिन उसके लिए भी 4 महीने के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसी नेशनल इमरजेंसी होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी, वो वाटर लेवल कम हो जाएगा, तभी भी तो एग्जाम दिया जा सकता है सर। और एक बार स्वाति और बेटा, आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, हो जाए आप तब एग्जाम होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी बातें आपकी जायज हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने कहा कि हमें पहली सितंबर से सर जो एसओपीज 25 लाख बच्चों पे फॉलो हो सकती हैं, हमारे अंदर वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकेंगी। सर वो कोर्ट के सेशंस पे क्यों नहीं रोक सकती? वहाँ पे तो बहुत कम बच्चे, बहुत कम जने होते हैं, 1000 में होते हैं, 1000 भी नहीं होते सर। पहले एक्सपेरिमेंट हम छोटे बच्चों पे क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल आपकी दो बातें हैं कि पहली आप बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। खुल रहा है 14 सितंबर से, समझ में आता है, मगर कोर्ट क्यों नहीं खुल रहे फिर? जबकि वहां पहली सितंबर से हाई कोर्ट की 5 बेंचें खुल रही हैं, एयरलाइन पहली जून से खुल रही है, एयरलाइन से। अब आप जो कह रहे हैं कि देखिए, सुनिए, पहली बात सुन लीजिएगा, हम जेई का एग्जाम 6 दिन के लिए होता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। और शर्मा जी बच्चों के जहन में सवाल इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त तक मेहनत करते हैं, बहुत लंबे वक्त तक आप तैयारी करते हैं एग्जाम की, और सब यही चाहते हैं कि वो तैयारी जो है वो उनका पूरा उनको फल मिलना चाहिए, एक पूरी कोशिश उनको मौका उसका मिलना चाहिए। और यही वजह है मेरे ख्याल से, इसकी वजह से इतने सारे सवाल अंजलि बच्चों के मन में भी हैं, और कहीं ना कहीं 2 राय यहां पर बनती हुई दिख रही है इस एग्जाम को लेकर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, फिलहाल हम ले रहे हैं